बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन में आज हम टॉपिक देखेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बूलियन फंक्शन सिंप्लीफिकेशन। उसके साथ हम मिड टर्म मैक्स टर्म देखेंगे इंशाल्लाह। कोर्स हमारा ये आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा हम देख रहे थे, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स हमने पढ़ लिए हैं। सिंप्लीफिकेशन मेथड पे हम समझ लें कि आज मौजूद है। ठीक है, जब हमने बूलियन अलजेब्रा देखा था उसमें हमने कुछ पासुलेट्स पढ़े थे, कुछ हमने फार्मूलाज, कुछ हमने रूल्स एंड रेगुलेशन देखे थे। तो सिंप्लीफिकेशन उन पासुलेट्स को यूज़ करके भी की जा सकती है। फिर प्रोफेशनल मेथड के मैप और क्वीन मैकलस्की मेथड भी मौजूद है। ठीक है जी, तो आज हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो के मैप और क्वीन मैकलस्की मेथड है उसकी बेस के लिए हमें मिड टर्म मैक्स टर्म उसको बड़ा इन डेप्थ देखना है, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। व्हेन बूलियन एक्सप्रेशन इज इम्प्लीमेंटेड विद लॉजिक गेट्स, एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, यूज करते हैं हम। ईच टर्म रिक्वायर्स अ गेट, जो टर्म होती है, एंड ईच वेरिएबल और लिटरल विद इन द टर्म designates an input to the gate. What does it mean? फर्ज करें ये एक टर्म मैं लिखता हूँ, बल्कि मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ ताकि लिखने में आसानी रहे। मैं लिखता हूँ ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट या फिर बी सी। ठीक है, अब इसमें इसको जरा अंडरस्टैंड कर लें कि ये मेरे पास ये एक टर्म है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, और इसमें तीन जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये एक ये हमारे पास क्या है जी, टर्म है, और तीन इसमें लिटरल हैं। राइट, ये चीज आप मेक श्योर कर लें। दोबारा देखें, ईच टर्म रिक्वायर्स अ गेट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट को एक गेट चाहिए, एंड ईच वेरिएबल और लिटरल विद इन द टर्म डेजिग्नेट्स एन इनपुट टू द गेट। वो जो उसके लिटरल्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो गेट के लिए इनपुट का रोल प्ले करेंगे। राइट, लुकिंग इनटू फॉलोइंग फंक्शन, दिस फंक्शन, ये जो ए फंक्शन है, f2 इक्वल x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z प्लस x कॉम्प्लीमेंट yz प्लस xy कॉम्प्लीमेंट हैज थ्री टर्म्स। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक टर्म ये वाली है, ठीक है, दूसरी टर्म x कॉम्प्लीमेंट yz है, तीसरी टर्म xy कॉम्प्लीमेंट है, एंड 8 लिटरल्स, इसके 8 लिटरल हैं। पहली टर्म में 3, दूसरी टर्म में 3 लिटरल, तीसरी टर्म में 2 लिटरल। अगला फंक्शन देखें, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जी हैज 2 टर्म्स एंड 4 लिटरल्स। लिटरल्स और टर्म्स आपको क्लियर हो गया। अब हर एक टर्म के लिए, फर्ज करें ये पहली टर्म है, इसके लिए मुझे एक गेट चाहिए। जाहिर बात है, मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि मैं यूज करूंगा एंड गेट। ठीक है जी, बिकॉज ऑल द लिटरल्स आर मल्टीप्लाइंग एंड। ठीक है, तो फिर ये 3 इनपुट्स आएंगी, 1 2 एंड 3। जो लिटरल्स होंगे वो इनपुट आएंगे। पहला लिटरल क्या है, एक्स कॉम्प्लीमेंट, दूसरा लिटरल क्या है जी, वाई कॉम्प्लीमेंट, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें हर टर्म के लिए एक गेट चाहिए, और उस गेट में जो इनपुट्स हैं वो उसके लिटरल्स होंगे, उस टर्म के लिटरल्स इनपुट होंगे। बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ लिटरल्स और बोथ इन अ बूलियन एक्सप्रेशन, इट इज ऑफन पॉसिबल टू ऑब्टेन अ सिंपलर सर्किट। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स कम कर लें, अगर हम नंबर ऑफ लिटरल्स कम कर लें, या दोनों कम कर लें, ठीक है जी, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे कि f1 f2 दो फंक्शन थे, दोनों ही f2 हैं, दो फंक्शन थे, एक a है एक b फंक्शन। एक को एक a का नाम दे दिया, एक को b का नाम दे दिया। एक फंक्शन में 3 टर्म्स हैं, 8 लिटरल हैं, दूसरे फंक्शन में 2 टर्म्स हैं, 4 लिटरल हैं। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स कम कर लें या नंबर ऑफ लिटरल्स कम कर लें, या दोनों चीजें कम कर लें, तो हम सिंपलर सर्किट ऑब्टेन कर सकते हैं।
अगर नंबर ऑफ टर्म्स कम होंगी तो हमारा गेट कम हो जाएंगे, बात समझ आई। अगर नंबर ऑफ लिटरल्स कम होंगे तो हमारी इनपुट्स कम हो जाएंगी। द मैनिपुलेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा कंसिस्ट मोस्टली ऑफ रिड्यूसिंग एन एक्सप्रेशन फॉर पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सिंपलर सर्किट। हमारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और इवन हार्डवेयर की जो कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, जो एफिशिएंट सिस्टम आ रहे हैं, एफिशिएंट हार्डवेयर आ रहे हैं, एफिशिएंट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, एल्गोरिदम आ रहे हैं, उसमें ये फंक्शन रिडक्शन एक अपना रोल प्ले करता है। सिंपलर फंक्शन बनते सिंपलर सर्किट बनते जा रहे हैं। पहले सर्किट बड़े होते थे, कॉम्प्लेक्स होते थे, अब सिंपलर होते जा रहे हैं। अब सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन टू अ मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये एक फंक्शन है x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस y। अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल किया, x x कॉम्प्लीमेंट बन गया प्लस एक्स वाई बन गया, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल करते हुए, और हमने ये रूल पढ़ा था। अब इसको सिंप्लीफाई में आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट ये ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि अगर x 1 है तो x कॉम्प्लीमेंट जीरो है, 1.00। अगर x 0 है तो फिर भी 0.1 0। फिर x इंटू वाई, ये x इंटू वाई ही आएगा, तो 0 प्लस एक्स वाई, ये एक्स वाई बन गया। तो हमने ये पासुलेट्स को यूज कर लिया जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं बूलियन अलजेब्रा में। एक और देखें, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। अब इसको फिर हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने यूज कर लिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, x को x कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लस किया, फिर x को y के साथ प्लस किया, दरमियान में इनके डॉट आ गया। ठीक है जी, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, तो इसका अल्टीमेटली आंसर x प्लस वाई आ गया। फिर एक और एग्जांपल देखें, इसको हमने क्या किया जी, x इंटू एक्स x आ गया, x इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, ये एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट आ गया, y इंटू एक्स, ये एक्स वाई आ गया, y इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, ये वाई वाई कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये तो हो गया 0, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, जब इसमें से x कॉमन आया तो अंदर बचा 1, जब इसमें से x कॉमन आया अंदर बचा y, जब इसमें से x कॉमन आया अंदर बचा y कॉम्प्लीमेंट। तो 1 प्लस y कॉम्प्लीमेंट, आपको पता है y प्लस y कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, 1 प्लस 1 आएगा, तो ये x इंटू 1 x आ जाएगा। y प्लस y कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 आएगा। y की कीमत कोई भी आप अज्यूम कर लें y की कीमत, ठीक है जी। फर्ज करें y की कीमत 1 है, तो y कॉम्प्लीमेंट की 0 होगी, तो 1 प्लस 0, या तो इधर 1 प्लस 0 आना है या फिर 0 प्लस 1 आना है। तो 1 प्लस 0 प्लस 1 या 1 प्लस 0, ये 1 ही बचना है, क्योंकि ये 1 प्लस 1 ये बूलियन अलजेब्रा है, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 नहीं आएगा, 1 प्लस 1 आएगा। मैंने आपको समझने के लिए एग्जांपल दी थी कि 1 रिप्रेजेंट करता है करंट को, ठीक है जी, अवेलेबिलिटी ऑफ करंट। तो 1 प्लस 1 करंट प्लस करंट, तो ये x इंटू 1 आएगा अल्टीमेटली, तो x इंटू 1 x होता है। फिर ये एक और एग्जांपल है। तो इसमें तमाम एग्जांपल्स में आप देखें हम अपने पासुलेट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। अब बाइनरी, अच्छा आगे चलने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो हमारे सिंप्लीफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, उनमें से एक तो ये पासुलेट्स को यूज करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं फंक्शन। फिर एक हम यूज करते हैं के मैप और क्वीन मैकलस्की मेथड। अब जो के मैप क्वीन मैकलस्की मेथड है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये वाला जो सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड है यूजिंग पासुलेट्स एंड प्रीवियसली एक्सेप्टेड रूल्स एंड रेगुलेशन, ये इतना समझ लें कि आसान नहीं है। आसान इस तरह से नहीं है कि हमें सारे पासुलेट्स हमारे जहन में होने चाहिए और फिर हमें थोड़ा सा ना उसके जो है वो लंबे फंक्शन को हम आसानी से नहीं शॉर्ट कर सकते। तो उसके लिए हम के मैप यूज करते हैं, क्वीन मैकलस्की मेथड यूज करते हैं। लेकिन वो क्वीन मैकलस्की के मैप पढ़ने से पहले हम मिन टर्म और मैक्स टर्म इसको इन डेप्थ देखेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिंपली बताया था मिन टर्म मैक्स टर्म, लेकिन आज इसको डिटेल में देखेंगे।
A binary variable may appear either in its normal form x और in its complement form x complement। ठीक है जी, जो हमारा वेरिएबल है लिटरल भी कहते हैं, ये नॉर्मल फॉर्म में भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी आ सकता है। नॉर्मल फॉर्म को हम अनप्राइम कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को प्राइम फॉर्म भी कहते हैं, वो अभी मजीद आगे चल के वो भी देखेंगे। नाउ कंसीडर टू बाइनरी वेरिएबल्स x एंड y कंबाइंड विद एन एंड ऑपरेशन। ठीक है जी, जब इसको एंड ऑपरेशन से आप कंबाइन करोगे तो ये इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, ये x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट से मुराद है 0 0, कॉम्प्लीमेंट 0 को रिप्रेजेंट करता है, 0 1 1 0 1 1। ठीक है जी, ये इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। Each of these for and terms is called a min term or sum of product or a standard product। फिलहाल इसको हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहेंगे, मिन टर्म कहेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट तब होगा जब ये फंक्शन में इस्तेमाल होगा, जब ये फंक्शन में इस्तेमाल होगा फिर ये सम ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगा, लेकिन फिलहाल हम इसको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहेंगे और मिन टर्म कहेंगे। तो ये इसको हम जो आपस में ऐड हो रहे हैं लिटरल्स वेरिएबल्स, उसको हम मिन टर्म कहेंगे या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहेंगे। In a similar fashion, n variables forming an OR term with each variable being primed or unprimed। प्राइम होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, प्राइम किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट को, दैट इज x कॉम्प्लीमेंट, और अनप्राइम नॉर्मल फॉर्म को अनप्राइम कहते हैं। तो जो डिफरेंट जो आपके वेरिएबल्स हैं, n वेरिएबल्स हैं, लिटरल्स हैं, अगर वो और टर्म के साथ मिलाए गए होंगे उसको हम मैक्स टर्म कहेंगे, उसको हम स्टैंडर्ड सम कहेंगे। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है x प्लस y। ठीक है, इसकी एग्जांपल है x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। तो नाउ यू गॉट इट। जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं उनको हम मिन टर्म कहेंगे, जो सम टर्म्स हैं उनको हम मैक्स टर्म कहेंगे। ठीक है जी, एज यू कैन सी इन दिस टेबल, ये लेफ्ट साइड पे ट्रुथ टेबल, ये मैंने आपको बनाना सिखाया भी था। इसका सिंपल सा तरीका क्या है, जो आपका, तो ये ट्रुथ टेबल आपको बनाना सिखाया था। जो आपका ये लीस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल है राइट साइड पे, वो 0 1 0 1 0 1 0 1 आएंगे, उससे अपर फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 टाइम, फिर अगर नेक्स्ट कोई चौथा वेरिएबल होता है तो फिर 8 टाइम एंड सो ऑन। अब जरा मिन टर्म मैक्स टर्म देखिएगा, यहाँ पे इस टेबल से हमने काफी कुछ देखना है। मिन टर्म एक तो ये कि जहाँ पे 0 आएगा वहां पे हम कॉम्प्लीमेंट, 0 प्राइम होगा। मिन टर्म में 0 पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये x 0 था तो x का कॉम्प्लीमेंट आ गया, y 0 था y का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ये z 0 था तो z का कॉम्प्लीमेंट आ गया। कोई और देख लें, ये देख लें, इसको देख लेते हैं। ये x जो है 1 था तो x अनप्राइम है, y 0 था तो y कॉम्प्लीमेंट है, z 0 था तो z कॉम्प्लीमेंट। एक तो ये चीज समझ लें। दूसरा, इसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, क्योंकि वो भी m से शुरू होता है, ये भी m से शुरू होता है। मिन टर्म को स्मॉल m से शुरू रिप्रेजेंट करते हैं। m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7। अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए, कोई फंक्शन आगे आएंगे, अगर उसमें m7 कोई टर्म आए तो हमें पता है वो ये है। m7 क्या है? x y z। ठीक है, अगर आ जाए m9 तो यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स के वहां पे 3 वेरिएबल वाला फंक्शन नहीं है, वो 4 वेरिएबल वाला फंक्शन है। वो कितने वेरिएबल वाला है? 4। 3 वेरिएबल वाले फंक्शन में m7 तक मिन टर्म्स आएंगे। कहां तक? अगर 4 वेरिएबल है फिर कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 16, फिर वो m15 तक जाएगा। ये चीजें ध्यान में रखें। अगर हम बात करें मैक्स टर्म की, मैक्स टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M के साथ, और जहां पे 0 आएगा वहां पे हम नॉर्मल अनप्राइम यूज करेंगे, दरमियान में प्लस आएगा। चूंकि ये मैक्स टर्म है, ये सम टर्म्स हैं, दरमियान में तो प्लस आना ही आना है। जहां पे 0 आएगा वो नॉर्मल, जहां पे 1 आएगा
जहां पे 1 आएगा वो कॉम्प्लीमेंट। इट इज द डिफरेंस ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। अब मिन टर्म में क्या है जी, मिन टर्म में दरमियान में डॉट आता है, मैक्स टर्म में आता है प्लस, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, मिन टर्म में आता है डॉट, मैक्स टर्म में क्या आता है प्लस। मिन टर्म में जीरो, जो जीरो होता है मिन टर्म में वो प्राइम होता है, वो कॉम्प्लीमेंट आता है, प्राइम या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो यहाँ पे मैक्स टर्म में जो 1 होता है वो प्राइम होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट को डॉट से या डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। दीज कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। तो ये मिन टर्म और मैक्स टर्म के कॉन्सेप्ट थे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ईच मैक्स टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन और टर्म ऑफ एन वेरिएबल्स, each variable being unprimed if the corresponding bit is 0। अब मैक्स टर्म में अगर 0 है तो वो अनप्राइम होगा, वो नॉर्मल वेरिएबल होगा। एंड प्राइम्ड कॉम्प्लीमेंट कब, इफ 1। जबकि मिन टर्म में क्या होगा, मिन टर्म में 0 पे प्राइम होगा, 0 पे कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट जी बेटा। So a Boolean function can be expressed algebraically from a given truth table। जैसे हमने ट्रूथ टेबल से देखा था, ये ट्रूथ टेबल था ना, ये लेफ्ट साइड पे, ठीक है जी। So a Boolean function can be expressed algebraically from a given truth table by forming a min term for each combination of the variable that produces a 1 in the function and then taking the OR of all those terms। अगर आपने किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट ही इज सेइंग, कि अगर आपने किसी फंक्शन को एक्सप्रेस करना है यूजिंग मिन टर्म, तो आप क्या करेंगे, आप एक ट्रूथ टेबल को यूज करेंगे और जहां जहां पर मिन टर्म्स आ रहे हैं वहां पर आप 1 लगाएंगे, ठीक है। कैसे, ये देखिए, ये एक फंक्शन है x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई z, ठीक है जी। ट्रूथ टेबल से देखें, ये m1, ये जरा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये m1 है। कैसे, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z, ये देखें 0 0 1, राइट। ये क्या है जी 1 0 0 1 0 0 क्या है, ये पड़ा हुआ है, ये एक्चुअली 4 वाली जो है ना, ये 5th सीरियल, इसकी 5th है, ये m5 है, स्मॉल m इज यूज्ड फॉर मिन टर्म, m5, ये देखिए m1, ये सॉरी m4, 5th सीक्वेंस 5th है, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होता है तो 4 m4। और ये एक्स वाई जी सारे ही 1 है, सारे ही 1 है, ठीक है जी। चूंकि ये मिन टर्म है, मिन टर्म में जो नॉर्मल वेरिएबल है वो 1 से रिप्रेजेंट होता है, तो m7, राइट। इस तरह से हम अपने मिन टर्म रिप्रेजेंट करते हैं। एक फंक्शन, ये फंक्शन 1 क्या करेंगे, जहां जहां पर ये टर्म्स आएंगी वहां पे 1 कर देंगे। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिन टर्म फंक्शन, मिन टर्म फंक्शन, ठीक है जी। तो ये एक फंक्शन 2 है, इसमें देखें x कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट y 0 1 1, ये आ गया 0, ये m3 बन रहा है, मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। x y कॉम्प्लीमेंट z 1 0 1 1 0 1, ये बन गया, ये वाला 5, ये m5 आ गया, ठीक है जी। x y z कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 6 m6, m7, ये 1 1 1 एक्स वाई जी, राइट। तो ये हमारे मिन टर्म्स को इस तरह से हम अपने ट्रूथ टेबल के जरिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखें, मैंने वही रेलिवेंट जो m3 था, m5 था, m6 था, m7 था, वो वहां पे 1 कर दिया, बाकी 0 है। अब ये ट्रूथ टेबल आप देख सकते हैं, ये देखें ना, जो हमारी टर्म्स अवेलेबल थी, जैसे ये देखो फंक्शन 1 को ले लेते हैं, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z
ये है x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z, ये देखें ये पड़ा हुआ है m1 और इधर भी हमने m1 लिखा हुआ है। फिर दूसरी है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, ये पड़ा हुआ है m4। तो जो जो टर्म्स हमारे फंक्शन में मौजूद होंगी वहां पर हम 1 लगाएंगे, वहां पर क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। जो टर्म मौजूद नहीं होगी वहां पे हम 0 लगा देंगे, राइट। मिड टर्म मैक्स टर्म, ये अभी हमने मिड टर्म की रिप्रेजेंटेशन देखी है। These examples demonstrate an important property of Boolean algebra. Any Boolean function can be expressed as a sum of min terms with sum meaning the ORing of terms. Different जो हमारे पास terms हैं, min term जो होती हैं, जो min term होती हैं वो min terms हमारी product terms हैं। ये देखें ये min term है, ये min term है, ये min term है, इसको हम sum कर सकते हैं by ORing। ORing से क्या मुराद है, बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर। जैसे ये प्लस ऑपरेटर यूज किया है, ये है ORing, ये है सम। तो ये जो आपका ORing है, ये प्लस ऑपरेटर को हम सम ऑपरेटर को ORing कहते हैं, और जो आपका डॉट ऑपरेटर है, जो एंड गेट है, उसको हम एंडिंग, ठीक है जी, डॉट को एंडिंग कहेंगे। So now consider the complement of a Boolean function. एक फंक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट, एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट तो आप निकाल लेते हो। ये वेरिएबल है, लिटरल है x, ठीक है जी। तो वेरिएबल है कोई भी x वेरिएबल है, इसका कॉम्प्लीमेंट तो आप क्या करते हो जी, इसके ऊपर आप लगा देते हो लाइन या फिर साइड पे लगा देते हो एक छोटी सी डैश सी, तो ये आप कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। लेकिन एक फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इट मे बी रीड फ्रॉम द ट्रुथ टेबल बाय फॉर्मिंग अ मिन टर्म फॉर ईच कॉम्बिनेशन दैट प्रोड्यूसेस अ जीरो इन द फंक्शन एंड द देन ऑरिंग दोज टर्म्स। तो आप ट्रुथ टेबल से कैसे किसी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे। मिन टर्म्स जहां पे आ रही थी वहां पे हमने क्या लगाया था, मिन टर्म जहां पे आ रही थी वहां पे हमने लगाया था 1, ठीक है, ये 1 लगा हुआ है। अगर ये फंक्शन f1 है, f1, इसका मैंने इनवर्स निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, f1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है मैंने, ये जरा तवज्जो से सुनिएगा, f1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो f1 में जहां जहां पर 1 आ रहा था, जहां जहां पर 1 आ रहा था उनको छोड़ दें, जहां जहां पर 0 आ रहा था उनको आपस में सम कर दें, तो आपके फंक्शन का इनवर्स आ जाएगा। जैसे m0, ठीक है जी, प्लस m2 एंड सो ऑन। आगे चल के हम ये कॉन्सेप्ट फिर देखते हैं, एक दफा इसको आप सुन लें। इट मे बी रीड फ्रॉम द, इट मे बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द ट्रुथ टेबल बाय फॉर्मिंग अ मिन टर्म। आपने मिन टर्म एक बनाई है फॉर ईच कॉम्बिनेशन दैट प्रोड्यूसेस 0, जहां पे 0 आया है इन द फंक्शन, एंड देन ऑरिंग दोज टर्म। उन 0 वाली टर्म्स को आप और कर रहे हो, सम कर रहे हो, ठीक है जी। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ f1 इज रीड एज, कैसे, ये देखें, ये आपका f1 था, m1 m4 m7, ठीक है जी, ये आपका f1 था। और आपका f1 कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अगर आप f1 को हाईलाइट कर लो, ये था ना 1, ये 1 और ये 1, और इधर आप हाईलाइट अगर इनको करते हो तो आपको बड़ा इजीली बात समझ आ जाएगी, ठीक है जी। सॉरी, वो मैंने इधर से 1 देखा, चलो आप इसको समझ लें, ये वाला है एक, ये नहीं है, और ये वाला है, ठीक है जी। अब जो रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग है आप उनको यूज करोगे, 0 0 0, ठीक है जी। उसके बाद ये m1 नहीं यूज करेंगे, 0 1 0, ये 0 1 0, फिर ये वाला 0 1 1 0 1 1 और 1 0 1, ठीक है जी, ये वाला 1 0 1, फिर ये वाला 1 1 0। तो जो मिसिंग, जो 0 वाली मिन टर्म में जो 0 थे, अगर आप उनको सम करोगे आपस में उन टर्म्स को, तो आपका फंक्शन का क्या निकलेगा, f1 का कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। गॉट इट, ठीक है जी। इफ वी टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ
F1 कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम F1 जो फंक्शन था F1 का कॉम्प्लीमेंट था, अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट लें यूजिंग डी मॉर्गन लॉ, फिर हमारे पास क्या आएगा? ये फंक्शन था F1 कॉम्प्लीमेंट, हमने पिछली स्लाइड में ये फॉर्म किया, बनाया। अब इसका हम डी मॉर्गन लॉ के यूज करते हुए कॉम्प्लीमेंट लें। आपको पता डी मॉर्गन लॉ क्या होता था? इस सारे के ऊपर क्या आता था? बार आता था, ठीक है। जो प्लस है उसको आप डॉट में चेंज करते हो, ठीक है, और जो डॉट है, यहाँ पे डॉट था ना, इसको आप प्लस में चेंज कर दोगे, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। जो आपका इंडिविजुअल इनवर्स था उसको नॉर्मल लिखोगे, x प्लस वाई प्लस जी डॉट x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जी और डॉट एंड सो ऑन। अगर आप ये कॉम्प्लीमेंट लो एक फंक्शन का, ठीक है, ये देखें क्या बना, x प्लस वाई प्लस जी डॉट x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जी डॉट x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जी कॉम्प्लीमेंट डॉट, या इनटू कह लो, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। ये मैंने हर एक टर्म का इनवर्स ले लिया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। आप इंडिविजुअल देखते जाओ। x का x सिंपल था, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया x का, ठीक है। y सिंपल था, y का कॉम्प्लीमेंट आ गया। z कॉम्प्लीमेंट था या प्राइम था, इसको अनप्राइम कर दिया। इनके दरमियान डॉट थे, उसको प्लस कर दिया। तो ये भी F1 है। ये क्या है? F1 है। अब तो ये आप इसको देख सकते हैं कि जब मैंने इसका डी मॉर्गन लॉ को यूज करते हुए इनवर्स लिया तो वो F1 आ गया, ठीक है। यहाँ से आप देखें, आप इसको पूरा मैनेज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये M1 था फंक्शन में इनिशियली, ठीक है, और M4 था और M7 था। जब इस फंक्शन का F1 में ये मिन टर्म्स थी, जब इसका इनवर्स लिया, ये जो मैंने किया है ये F1 फंक्शन हाईलाइट किया है, ठीक है। जब इसका इनवर्स लिया तो वो M0, M2, M3, M5, M7 आ गई। M0, 2, 3, 5 और 7 आ गई। और फिर जब उसको मैंने डी मॉर्गन लॉ से कन्वर्ट किया तो वो यहाँ पे भी M0 कैपिटल में और M2 कैपिटल और M3 और 5 और 6 आ गई, ठीक है जी। तो इस रिलेशन को हम आगे स्लाइड में भी देखते हैं। जैसे ये देखें, F1 फंक्शन था, M1, M4, M7, ये स्मॉल मिन, स्मॉल का मतलब है मिन टर्म। हमें कई चीज़ों से समझ आ रही है। ये M स्मॉल है तो मिन टर्म है, दरमियान में ये डॉट है तो ये मिन टर्म है, और फिर ये जो प्लस आ गया टर्म्स के दरमियान, ये सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म या सम ऑफ मिन टर्म या सम ऑफ एंड टर्म्स ये होगा, ठीक है जी। अब ये देखें, राइट, ये हमारा F1 था। और F1 कॉम्प्लीमेंट क्या है? इसके जो इलावा हैं, इलावा कौन कौन से हैं? ये वाला इसके इलावा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। जब फिर हमने इसका डी मॉर्गन लॉ के जरिए से इनवर्स लिया तो फिर F1 इसके बराबर भी आता है, ठीक है जी। ये जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको इनवर्स लेके बताया है, तो x प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जी, हर टर्म का इनवर्स। तो ये अब ये F1 और ये F1 और ये F1 कॉम्प्लीमेंट, ये अल्टीमेटली एक ही फंक्शन है। F1 कॉम्प्लीमेंट उसका उलट है, और अगर हमने मिन टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम ये यूज कर लेंगे, अगर मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये यूज कर लेंगे। तो ये मिन टर्म और मैक्स टर्म का आपस का रिलेशन। अब इसको एक और जरा तरीके से समझिएगा। मैंने ये फंक्शन 1 है ना F1, इसमें जहां जहां पर 1 आ रहा था, इनवर्स लेने के लिए जहां पर ये देखना, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, और जहां जहां 0 था उनको मैंने यूज किया इस फंक्शन का इनवर्स लेने के लिए, ठीक है। तो ये F1 का यहाँ से आ गया
F1 कॉम्प्लीमेंट, राइट। फिर जब मैंने F1 कॉम्प्लीमेंट के ऊपर अप्लाई किया डिमॉर्गन ला, फिर ये आ गया इस F1 इनवर्स का जो इनवर्स है वो एक्चुअल क्या होगा F1, ठीक है। अब ये जो F1 है ये वाला F1 और ये वाला F1, सो दीज दोनों फंक्शंस आर सेम। अब इस फंक्शन में टर्म्स हैं 3, इस फंक्शन में टर्म्स हैं 5। यहां से हमें कोरिलेशन का भी पता चला कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल वाला फंक्शन है और उसकी मिन टर्म्स में उस फंक्शन में 2 टर्म्स सिर्फ शामिल हैं। अब इसमें तो 3 थी ना, कोई भी एक फंक्शन है, आप F3 कंसीडर कर लो, F3 उसमें टोटल 2 टर्म्स हैं और ये फंक्शन है मिन टर्म। कौन सी 2 टर्म? फर्ज करो आप कहते हो M2 है प्लस M6 है, ठीक है, ये फंक्शन F3 है। और जब मैं इसका F3 में इसका लूंगा मैक्स टर्म में, तो इसमें 6 टर्म्स आएंगी। कौन कौन सी? कैपिटल M के साथ हैं सारी। कैपिटल M के साथ क्या क्या आएगा? 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 3 भी आएगी, 4 भी आएगी, 5 भी आएगी और 7 भी आएगी। बट दिस F3 and this F3 are equal. These examples demonstrate a second property of Boolean algebra. Any Boolean function can be expressed as a product of max term, ठीक है जी। जैसे हमने वो देखा प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, ये आपका प्रोडक्ट है, दरमियान में जो डॉट है, और ये मैक्स टर्म है। मैक्स टर्म हमने कहा था, मैक्स टर्म्स क्या हैं? ये प्लस टर्म्स हैं, ये सम टर्म्स हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स विद प्रोडक्ट मीनिंग द एंडिंग ऑफ टर्म्स, आपने उनको एंड करना है। टर्म्स आपकी सम टर्म्स हैं, ठीक है जी, और उसको आपने करना है प्रोडक्ट। अब जो मैक्स टर्म है इसको हम सम टर्म भी कह सकते हैं, इसको हम प्लस टर्म्स भी कह सकते हैं। The procedure for obtaining the product of max term directly from the truth table is as follows. The procedure ये given है, form a max term for each combination of the variables that produces a zero in the function. जहाँ पे आपके ट्रूथ टेबल में 0 आएगा उनको आप लेंगे और फिर वो जो टर्म्स होंगी एंड देन फॉर्म द एंड ऑफ ऑल दोज मैक्स टर्म्स, फिर उनको आप एंड कर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ये देखें, यहाँ पर कोई भी फंक्शन अगर आप बात करते हो तो जहाँ पे 0 आएगा उसको आप ले लोगे। जैसे आप ये देखें, यहाँ पर ये एक फंक्शन है, तो इसमें जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z, ये पड़ा हुआ x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z, यहाँ पे 1 होगा। फिर x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, ये 1 होगा, ठीक है जी। फिर x y ये 1 होगा। अब हमने अगर मैक्स टर्म निकालना है तो जहाँ जहाँ पे 0 है वो कॉरेस्पॉन्डिंग हमने मैक्स टर्म वाले टर्म्स ले लेनी है। 0 ये वाला आ गया, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है जी, फिर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा स्टेटमेंट आप पढ़ लें, पहले इसका आंसर देख लें, फिर ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको स्टेटमेंट को जरा दोबारा पढ़ लें। फॉर्म अ मैक्स टर्म फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स दैट प्रोड्यूसेस 0 इन द फंक्शन, जहाँ पे 0 आएंगे, एंड देन फॉर्म द एंड ऑफ ऑल दोज मैक्स टर्म्स, ठीक है। उसको फिर आपने एंड परफॉर्म कर लेना है। Boolean functions expressed as a sum of min terms or product of max terms are said to be in canonical form. इनको हम मिन टर्म्स को, सम ऑफ मिन टर्म्स को और प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स मैक्स टर्म्स को हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है जी। अब उसके साथ आगे आगे कन्वर्जन। मिन टर्म वैल्यूज प्रेजेंट इन SOP एक्सप्रेशन, नॉट प्रेजेंट इन कॉरेस्पॉन्डिंग POS एक्सप्रेशन।
ये हमारे पास कन्वर्जन का रूल है। जो मिन टर्म वैल्यूज जो एसओपी में सम ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सप्रेशन में जो मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, वो वाली प्रोडक्ट ऑफ सम में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ये प्रीवियस एग्जांपल में आप देख सकते हो, जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। M1 प्रेजेंट थी मिन टर्म में, M4 प्रेजेंट थी, M7 प्रेजेंट थी। उधर देखो ये M1, M4 और M7 एब्सेंट हैं। ठीक है जी, दोबारा सुन लें। मिन टर्म वैल्यूज प्रेजेंट इन एसओपी एक्सप्रेशन, नॉट प्रेजेंट इन कॉरेस्पॉन्डिंग POS expression, right? Max term values present in POS expression, not present in corresponding SOP expression. ये इसका conversion का rule है। The complement of a function expressed as the sum of min terms equals the sum of min terms missing from the original function. एक इसका complement बनाने का ये भी तरीका है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन क्या है जी? सम ऑफ मिन टर्म्स किसके बराबर होगा? सम ऑफ मिन टर्म्स मिसिंग फ्रॉम द ओरिजिनल फंक्शन। ये हम प्रीवियस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। ये इस स्लाइड में हमने देखा है, ये जो मिसिंग थे ये था M1, M4, M7, तो इसका इनवर्स क्या है जी? M0, M2, M3, ठीक है जी, M7। तो ये कन्वर्जन के ये सारे देख लें। The complement of a function expressed as the sum of min terms equals to the sum of min terms missing from the original function. This is because the original function is expressed by those min terms which make the function equal to 1, whereas the complement is a 1 for those min term for which the function is a 0. जो अवेलेबल हैं उनको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मिसिंग है उनको 0 से रिप्रेजेंट करके फंक्शन उसका इनवर्स, उसका कॉम्प्लीमेंट बनाया जाता है। The complement of a function expressed as the sum of min terms, ठीक है जी। As an example consider the function, ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसको हम जो आपको समेशन नजर आ रही है ये सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये जो आपके सम के अंदर ये जो नंबर लिखे होते हैं ना, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन अज्यूम दीज नंबर्स एज मिन टर्म या प्रोडक्ट टर्म। ठीक है जी, और प्रोडक्ट टर्म का सम ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारे पास एक फंक्शन है। दिस फंक्शन हैज अ कॉम्प्लीमेंट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस 0 2 3, जो उसमें मिसिंग है वो यहाँ पर अवेलेबल है और ये फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट है, इनवर्स है, राइट। कैनोनिकल फॉर्म्स जैसे जिक्र किया, एक कैनोनिकल सम है, एक कैनोनिकल प्रोडक्ट है। ये आपका कैनोनिकल समेशन, सम ऑफ मिन टर्म्स, ये आपका कैनोनिकल प्रोडक्ट। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है जी? 0 के लिए A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट आता है, 2 के लिए, 3 के लिए आप इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो आपको इजीली आप ये ऑब्टेन कर लोगे। फिर कैनोनिकल प्रोडक्ट टर्म, इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 4 6, ठीक है जी। इसमें 3 टर्म्स आएंगी। फिर ये एक फंक्शन है हमारा कैनोनिकल सम में 0 2 3 5 7, और ये इक्वल होगा प्रोडक्ट टर्म के कैनोनिकल प्रोडक्ट 1 4 6 के। तो इसकी दो तरह से हमारे पास इनवर्स आ जाता है। एक इसका ये भी हमने इनवर्स देखा, ठीक है, कि मिन टर्म में जो आपकी टर्म्स मिसिंग है वो आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, राइट। जो टर्म्स मिसिंग है वो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो इसी तरह से एक और भी तरीका है, जो
एक आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑफ सम है। जैसे ये आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म रिप्रेजेंट की गई है, इसमें जो मिसिंग है वो आपके प्रोडक्ट ऑफ सम, ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट भी हम प्रीवियस स्लाइड्स में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो आज हमने डिस्कस किया है, आपके मिड टर्म डिस्कस किए, मैक्स टर्म डिस्कस किए और फंक्शन की कन्वर्जन डिस्कस की, इसको ज़हन में रखें। दोबारा अब उसको इस स्लाइड में उसने मैं आपको रिवाइज करके इसको वाइंड अप कर रहे हैं। ये फंक्शन था, इसका इन्वर्स निकालना होगा, तो जो इसमें मिन टर्म्स मिसिंग थे वो मिसिंग निकालेंगे तो ये फंक्शन का इन्वर्स निकल आएगा, ठीक है। अब अगर इसका हमने इन्वर्स निकालना है तो वो भी हमने एक तरीका वैसे देखा था कि इसका हम क्या करेंगे, इसका हम डी मॉर्गन्स लॉ ले लेंगे। अगर आप डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो जो यहाँ पे टर्म्स अवेलेबल हैं 1 और 4 और 7, इनके अलावा जो आपके पास मैक्स टर्म बचती हैं, कैपिटल M1 सॉरी कैपिटल M0, कैपिटल M1, ठीक है, ये M0, M2, M3 और M5 और M6, ये आपके यहाँ पे आ जाएंगे, M0, 2, 3, 5 और 6, ठीक है जी। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स कि आपका मिड टर्म क्या है, मैक्स टर्म क्या है, आप किसी फंक्शन का इन्वर्स कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालते हो, ठीक है। और अगर एक फंक्शन है आपका मिड टर्म्स में या सम ऑफ प्रोडक्ट्स में, उसका प्रोडक्ट ऑफ सम आप कैसे निकालोगे। जो इधर टर्म्स अवेलेबल हैं उनमें से जो मिसिंग है वो इक्वल होंगे प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट आपस में, ठीक है। और इन्वर्स निकालने के लिए आप सेम मिन टर्म में मिसिंग देखोगे, ठीक है। अगर आपने इन्वर्स निकालना है तो सेम मिन टर्म में मिसिंग आप देख रहे थे। अगर आपने इक्वालिटी इक्वल फंक्शन निकालना है दूसरे फॉर्म का, मिन टर्म है तो मैक्स टर्म का निकालना है, तो आप मैक्स टर्म के मिसिंग देखोगे। इट इज द एक्चुअल सिनेरियो। If you have any question, you can ask. Otherwise, take care. Allah Hafiz.